दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, अभी अभी मुझे कुछ डिवाइन से मैसेज मिले, उस स्वर्ग से, पैराडाइज से, डिविनिटी से कि कुछ हलचलें पता चली। क्या हलचलें पता चली कि फरिश्ते लोग बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि अरे ये नरेंद्र मोदी तो भाग ही नहीं रहा भारत को छोड़कर। क्या चर्चा चल रही थी, अरे ये नरेंद्र मोदी तो भारत को छोड़कर भाग ही नहीं रहा, क्या करें। कोई एक फरिश्ता बोल रहा था, एक दूसरे ने कहा तो भाई क्या करें, इसका क्या इलाज करें। तीसरे ने कहा भाई इलाज तो इसका होगा जो देख लेना, लेकिन यदि ये नहीं भागा तो ये भारत के 3% ब्राह्मणों को, जो 140 करोड़ के पॉपुलेशन में 4 करोड़ 20 लाख होते हैं, सबको मरवा देगा। उसने क्या कहा, यदि नरेंद्र मोदी भारत छोड़कर नहीं भागा तो 3% के हिसाब से 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में ब्राह्मण जो 4 करोड़ 20 लाख के लगभग होते हैं, सबको मरवा देगा। और फिर एक फरिश्ता बोला, उसने कहा भाई हम भारत में इतना खून खच्चर नहीं करा सकते। 4 करोड़ 20 लाख ब्राह्मणों का मार दिया जाना दर्दनाक तरीके से, ये हमको मंजूर नहीं। इसी को भगा दो, इसको भारत से भगा दो। तो दोस्तों, अब ये निश्चय हो गया है कि नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भाग जाए, इसी में सबको भला है। यदि ना नुकर करता है तो ये तो मरेगा जो मरेगा ही, इसको तो अपने की सज़ा मिलेगी जो मिलेगी ही, लेकिन ज़्यादा सज़ा 4.25 करोड़ लोगों, ब्राह्मण लोगों को मिल जाएगी। वे लोग कहीं के नहीं रहेंगे। उन फरिश्तों का, उन देवगणों का कोई इरादा नहीं है कि भारत में खून खच्चर कराने का। उनको तो सिर्फ व्यवस्था सुधारनी है, इसलिए लोगों को पीटना है, लूटना है, पिटवाना है, लुटवाना है और समझाना है। इसलिए दोस्तों, ऐसे करते जाइए जैसा वे फरिश्ते लोग बोलते हैं, जैसा ये देववाणी द्वारा वे बोल रहे हैं। और इसमें ब्राह्मणों का भी एक खास दायित्व तो बनता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों को असमय में ही दर्दनाक तरीके से नहीं मरने देने के लिए वे भी कुछ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। दायित्वों का क्या निर्वहन करें, यानी वे भी इस नरेंद्र मोदी को भारत से भगाने की कोशिश करें। वरना नरेंद्र मोदी को टिकाने की वजह से खुद ब्राह्मण मारे जाएंगे। अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण बोलें कि कौन हमें मार सकता है, हम देख लेंगे, सारी चीज़ हमारे हाथ में है, सारी चीज़ ऐसे। तो दोस्तों, इन चक्करों में मत पड़िए। डिवाइन की पावर्स बहुत असीम है, डिवाइन की पावर्स असीम है, वह कुछ भी कर सकता है। और यदि उसके यहाँ ऐसा ही चल रहा है तो ऐसा मान लो, फिर भी वो डिविनिटी है जो न्याय कर रही है, वो आपको बचाना चाहती है, वरना सारे ब्राह्मण मारे जाएंगे। भाई मुझे तो ऐसी गुफ्तगू कह लो, हुस्पर कह लो, बातचीत कह लो, मैसेज कह लो, ये सुनी है जो उस ईश्वर के यहाँ चल रहा है।
इस नरेंद्र मोदी को, इस बेवकूफ़ आदमी को भगा दो और ब्राह्मणों बचो, वरना उससे पहले तुम मारे जाओगे। क्योंकि देवगणों का ये कोई इरादा नहीं है कि यहाँ खून खच्चर कराया जाए, लोगों को दर्दनाक तरीके से मारा जाए। गलतियाँ होती हैं, हो जाती हैं, आदमी अपूर्ण है, सबसे गलतियाँ होती हैं। लेकिन यदि तुम गलती पर गलती भारत के लोग करते जाते हैं तो ऐसा ही होगा कि नरेंद्र मोदी तो मारा ही जाएगा, इससे पहले सारे ब्राह्मण मारे जाएंगे। क्योंकि असल में नरेंद्र मोदी की जड़ में ये ब्राह्मण ही तो हैं। उन्होंने ही तो इसको प्रधानमंत्री बनाया है और वे ही इसको सह देते हैं, वरना वो अब तक इसको सही सही बात करने के लिए कहते, सही सही काम करने के लिए कहते, तो इसकी क्या हिम्मत थी जो ऐसी बातें भारत में कर जाए, ऐसी लूटपाट कर जाए, ऐसी भयानकता फैला जाए। ये असल में किसी न किसी तरह से मेन दोस्त तो ब्राह्मणों का ही है। कहीं ऐसा नहीं हो ब्राह्मण देश में सफल कर जाएं। इसलिए ब्राह्मणों आगे से आगे हो जाओ, इस देवानी को सुन लो और नरेंद्र मोदी को भगाओ। भाई सने सने देश छोड़कर भाग जा, अभी बेटी बाप की है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भाई ऐसा ही मुझे सुनाया, मैंने आपको बता दिया। मैं तो एक गपलू से छोटा सा कमज़ोर सा आदमी हूँ, जिसके शक्ल में 12 बजे हैं, कपड़ों में 13 बजे हैं, जिसके पॉकेट में 15 बजे हैं और जिसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। वैसे तो भगवान की सब बात की मौज है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिनाउंड पर्सनालिटी नहीं हूँ। मुझे कोई आवाज़ सुनी, मैंने आपको बता रहा हूँ। ऐसा गड़बड़ी कभी मत करिए, मारे जाओगे। भारत के ब्राह्मणों, भारत के सब लोगों, भारत के सवर्णों, भारत के शूद्रों, सब मारे जाओगे। या तो इस देवानी को सुन लो, और फिर भी देश को, दुनिया को करना तो यही पड़ेगा जो ये देवानी बोलती है। भाई इसमें मैं आप क्या कर सकते हैं? वो देवगण बोलते हैं, वो परमात्मा बोलता है, ऊपर बैठा हुआ है या कहाँ बैठा हुआ है, जैसी उसकी लीला है। इसलिए ऐसा ही करो, इसको जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी को भगाओ। नाम है नरेंद्र, काम है सरेंडर। बेशर्मी ऐसा नहीं चल सकता। अब ये डिसाइड हो गया है कि या तो भागो या भुगतो। भाई मेरी बातों से किसी को धक्का लगा तो मैं उसके लिए सॉरी हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो एक आपको बता रहा हूँ कि देववाणी आज क्या हुई वो मैं आपको बता दिया। चाहे फिर इसको देववाणी कोई समझे, चाहे जनवाणी समझे, चाहे मंगलवाणी समझे, चाहे मेरे जैसे उल्लू आदमी की वाणी समझे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही।